हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसीज जो जनरली 2-3 साल बाद आती रहती हैं क्लर्क लेवल की, वो वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि भाई हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो है वो कितनी है, सैलरी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा कि 18 से 30 साल, 18 से 27 साल, 18 से 35 है, 40 है, एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, टाइपिंग कब होगी, हार्ड कॉपी से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी भेजनी है तो कहाँ भेजनी है, उस फोटो कॉपी में जो हमें हार्ड कॉपी भेजनी है उसमें किस किस चीज़ की फोटो कॉपी जाएगी, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स हम एक बार इसमें चेक कर लेंगे। और उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, फॉर्म भर के भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी ऑनलाइन डेट देखिए, जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉर्म में करनी होती है कि भाई फॉर्म शुरू कब होंगे। ठीक है, तो जो हमारे फॉर्म है वो शुरू होंगे 17 से लेके, और जो लास्ट डेट है वो 17 है। फॉर्म तो वैसे चालू हो चुके हैं हमारे। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की वो 17/4 है। ठीक है, उससे पहले ही आपको सारे फॉर्म भरने होंगे। इसमें जो आपकी फीस रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, है ना। 500 रुपये किस किस के लिए रहेगी, जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। बाकी फीमेल जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर SC ST इन कैटेगरीज के लिए, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगी इसमें। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद हम जो कैटेगरी वाइज है, यूआर कैटेगरी में 80 है, ईडब्ल्यूएस में 20 है, SC में 28 है, ST में 13 है, ओबीसी में 50 है, और पीडब्ल्यूडी की वेरियस जैसे BH हो गई, हमारी मल्टी डिसेबिलिटीज हो गई, ऑर्थो हैंडीकैप हो गई, हियरिंग हैंडीकैप हो गई, उनकी टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें आपकी जो सबसे मेन चीज़ है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, लेवल 2 का मतलब ये नहीं होता कि आपको 19,900 सैलरी मिलेगी, नहीं। मैं आपको एक बार सैलरी का दिखा देता हूँ कि सैलरी कितनी मिलेगी। 19,900 तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो DA है वो मिलेगा। वो लगभग आप जब ज्वाइन करेंगे तो 55-56% हो जाएगा। तो वो मान के चलिए कि आपका लगभग 11 से 12 हज़ार वो मिलेगा आपको। HRA मिलेगा। ठीक है, अगर देखिए जनरली हमारा बाई सिटी में आता है तो 20% HRA मिलेगा, तो लगभग 4 हज़ार वो मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, वो भी लगभग 4 हज़ार के आसपास रहेगा। और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलेंगे, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स और ये सब। ठीक है, ये सब मिलके अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 40 हज़ार हो रहा है। क्या हमें 40 हज़ार सैलरी मिलेगी? नहीं, 40 हज़ार भी नहीं मिलेगी, हमें 40 हज़ार से ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप 8th पे कमीशन के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपकी सैलरी ये लगभग बढ़ के 60 हज़ार के आसपास हो जाएगी। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी होने के बाद हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारी होनी चाहिए। देखिए, 12th होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप सबसे पहले तो। ठीक है, सेकंड क्लास ग्रेजुएट। ठीक है, प्लस ग्रेजुएशन, प्लस आपके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने का, राइट। उस डिप्लोमा में आपको जो ऑटोमेशन वगैरह की है, बुक कीपिंग, मतलब असिस्टेंट लेवल का ये काम है, इन सब की एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कर रखा था तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी अरेंज आप कर सकते हैं तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप कर लीजिए। वैसे ये थोड़ा सा गलत तो है ही, लेकिन अगर आप करेंगे तो पॉसिबल जरूर हो पाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि इसके बाद हमारी टाइपिंग होगी। अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। देखिए, मान लीजिए आपको 30 वर्ड पर मिनट का मतलब मैं समझा देता हूँ। आपको 10 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 1500 स्ट्रोक लिखने हैं, तो आप पास हो जाएंगे इंग्लिश में। और हिंदी में 1250 स्ट्रोक्स। आपने ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी, इतना क्लियर किसी ने नहीं बताया होगा, ना तो सैलरी ब्रेकअप बताया होगा। ठीक है, अब हम जो मेन चीज़ थी वो हमारी हो चुकी है। अब जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो हम देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, ये आप अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, जो सारी चीज़ें जो सबसे मेन थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको जो फॉर्म है वो भरने के बाद आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप साइबर कैफे से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 6-7 मिनट का मैंने वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। 6-7 मिनट में आप फॉर्म भर देंगे, जब तक आप कैफे पहुंचेंगे तब तक आप अपना फॉर्म भर लेंगे। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसकी बना दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना भर लेना फॉर्म। देखिए, अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे
लिया जाएगा। देखिए, जब हमारा एग्जाम होगा, आपको बेसिक सिलेबस है एग्जाम का, ऐसा कोई तूफानी सिलेबस नहीं है जिसने, जैसे सीबीएसई की पोस्ट निकली हुई है, आईसीएआर की पोस्ट निकली हुई है, डीएसएसबी की निकलती हैं, एसएससी की, सीएचएसएल निकलती हैं, एलडीसी की पोस्ट निकलती हैं, या फिर सीजीएल की पोस्ट निकलती है, उनका और इनका लगभग सेम ही सिलेबस है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, कुछ अगर फिर भी रहता हो तो कमेंट कर देना, हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फॉर्म भरने का तरीका भी मैं अभी डाल दूंगा 1 घंटे में वीडियो, किसी का फॉर्म भर के आप अपना डिटेल्स मुझे दे देना, मैं किसी कैंडिडेट का ही फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।